क्या आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं? क्या आप एक मिलियनेयर बनना चाहते हैं? और बहुत तरह की लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को यूज़ करने के बावजूद भी आपको कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं मिला और आपकी सारी विशेस अभी भी सिर्फ विशेस के फॉर्म में ही अवेलेबल हैं, आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। वेल ये एक मोमेंट सबकी लाइफ में आता है जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते करते स्टक हो जाते हैं कि अब व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोसेस, हम कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाएं। अगर हमारा ये डिज़ायर है दैट वी वांट टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, तो हम कैसे यूनिवर्स के साथ अलाइन करें कि वो हमारी विशेस को ग्रांट कर दे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अगर आप यहाँ पे किसी मैजिकल ट्रिक के बारे में जानने के लिए आए हैं कि आप कुछ दिन किसी एक टेक्निक को यूज़ करके अपने विशेस को पूरा कर सकते हैं, तो आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। यहाँ पर मैं आपको कोई मैजिकल ट्रिक नहीं देने वाली, बल्कि आपकी लाइफस्टाइल में आपको क्या चेंजेस करने हैं उसके बारे में इन्फॉर्म करूँगी। तो अगर आप सिर्फ एक ट्रिक देखना चाहते हैं तो आप ऑब्वियसली यू कैन क्विट द वीडियो, बट अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, आप एक्चुअल में अपने सपनों को पाना चाहते हैं, अपने डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक मीनिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखें अगर आप अपनी लाइफ में कुछ प्रैक्टिकली चेंज करना चाहते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम सुप्रिया है और मैं आज आपको कुछ ऐसे रूल्स के बारे में इन्फॉर्म करूंगी जिनको फॉलो करके आप ईज़िली सिर्फ रिच ही नहीं बल्कि अपने आप को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आप अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। तो बिफोर बिगिनिंग मैं आपको बहुत छोटे से एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं जो आपको इस पूरे वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। अगर एक बोर्ड क्लास के स्टूडेंट को 99% मार्क्स चाहिए होते हैं तो वो सिर्फ एक दिन या 2 दिन मेहनत नहीं करता है, वो पूरे साल मेहनत करता है, तब जाके उसके बोर्ड्स में 99% आते हैं। और आपने आज तक कभी किसी भी बोर्ड के रिजल्ट में किसी स्टूडेंट को ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि आई स्कोर 99% बट मैंने तो मेहनत की ही नहीं थी। None of the students will ever say कि मैंने मेहनत नहीं की थी और बिना मेहनत के मुझे 99% मार्क्स मिल गए। सो आपको यही चीज़ अपनी लाइफ के कॉन्सेप्ट में भी याद रखनी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक मतलब जो होता है वो ये है, जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। What you think you become। आपको सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट ही याद रखना है, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी लाइफ में आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता अगर आपकी सिर्फ सोच पर आपका 100% कंट्रोल है। और इस कंट्रोल को लाया कैसे जाता है, मैं उसके बारे में अब बात करती हूँ। तो हमारा टॉपिक है कि हाउ टू बी रिच। अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, तो रूल नंबर 1, चूज़ अ राइट मेंटोर। अब ये मेंटोर होता क्या है? मेंटोर हो गया वो पर्सन जिसको आप फॉलो करते हो, उनके दिए हुए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करते हो आप, ताकि आप उस लेवल तक पहुंच सको जो वहाँ पे ऑलरेडी है। अगर आप हर फील्ड में आप देखिए, देयर आर सो मैनी पीपल आउट देयर इन द वर्ल्ड, आप जिनको अपना मेंटोर चूज़ कर सकते हैं। चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो प्रियंका चोपड़ा हो, चाहे वो जेफ बेजोस हो, इलॉन मस्क हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, MS धोनी हो, विराट कोहली हो, आप किसी को भी अपना मेंटोर चूज़ कर सकते हैं। एंड ऑल यू नीड टू मेक श्योर कि आप जिस मेंटोर को चूज़ कर रहे हैं फिर आप उसी के ऊपर फोकस्ड रहिए। ये नहीं कि आप हर दिन अपने मेंटोर को चेंज करें, जस्ट चूज़ वन मेंटोर। हमारा सेकेंड स्टेप होता है उस मेंटोर के बारे में रिसर्च करना कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, वो बचपन में कैसे थे, उन्होंने बड़े होकर क्या किया, उनकी लाइफ में कैसे चेंजेस आना स्टार्ट हुए, वो उनका डेली लाइफ का शेड्यूल क्या है कि वो डेली कितने बजे उठते हैं, क्या खाते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे उनका दिन बीतता है, क्या एक्टिविटीज़ वो प्रोडक्टिवली कर रहे होते हैं, इनके बारे में एक डीप एनालिसिस करिए। थर्ड स्टेप होता है आपका प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन। अब ये प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन क्या है? आपने विजुअलाइजेशन तो सुना ही होगा, बट प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन, इसमें बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है। विजुअलाइजेशन में आप मेंटली ये अज्यूम करते हो कि आप उस स्टेट में हो, आप ऑलरेडी उस सक्सेस को पा चुके हो और आप महसूस करते हो कि आप वैसी ज़िंदगी जी रहे हो, आपके पास लग्जरीज़ है, आपके पास रिचेज़ है, और आप अपने माइंड को ये यकीन दिला रहे होते हो कि हाँ मैं इस लाइफ में ऑलरेडी हूँ, जिसकी वजह से यूनिवर्स आपके
सिग्नल्स को क्लियरली समझना शुरू करता है और आपको अलाइनमेंट में लाना शुरू करता है। बट प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन इस प्रोसेस को और भी ज़्यादा तेज़ कर देता है। अब स्टेप 1 और स्टेप 2 में जिस तरह से आपने अपने मेंटोर को चूज़ किया और मेंटोर की लाइफस्टाइल को आपने स्टडी किया, उनकी डेली रूटीन को फॉलो किया, अब प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन में आपको उन स्टेप्स को अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे इनकॉर्पोरेट करना है। आप डेली उसी टाइम पे उठिए जिस टाइम पे आपका मेंटोर उठता है, आप वही एक्टिविटीज़ कीजिए जो आपका मेंटोर करता है। अगर आप बिल गेट्स की बात करें तो जिस तरह से हम खाना खाते हैं वो शायद उस तरह से किताबें पढ़ते हैं, वो बहुत किताबें पढ़ते हैं, मतलब उतनी किताबें शायद हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं पढ़ी होंगी जितनी बिल गेट्स ने अभी तक पढ़ ली। तो अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो उन्होंने जितनी किताबें पढ़ी है उतनी ना सही, बट अगर आपने उसकी 1/4 भी अगर पढ़ ली तो आपको प्रोडक्टिव रिजल्ट्स मिलना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगे। तो सिर्फ ये मत सोचिए कि मुझे बिल गेट्स जैसा बनना है, मुझे इलॉन मस्क जैसा बनना है या मुझे प्रियंका चोपड़ा जैसा बनना है, बट उनकी जो लाइफस्टाइल है आप उसको भी इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। आप डेली बेसिस पे वही एक्टिविटीज़ करिए जो वो लोग करते हैं। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, आप नेगेटिव थिंकिंग की तरफ इन्वॉल्व नहीं होंगे। नेगेटिव थॉट्स का सिंपल सा प्रोसेस होता है कि वो सबसे ज़्यादा आपके ऊपर तब हावी होते हैं जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो। आप जब बिज़ी होते हो, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप पेपर देने जाते हो, आपको कभी फील हुआ है कि पेपर देते हुए उस 2 घंटे में या 3 घंटे का जो वो पेपर है उस टाइम पे आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई थॉट आया हो अपार्ट फ्रॉम द पेपर? नो, इट नेवर, क्योंकि आपका माइंड फोकस्ड होता है ऑन द पेपर। तो जब आप अपने मेंटोर की लाइफस्टाइल को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हो तो आपके पास खाली टाइम कम बचता है। आप अपने टाइम को इतना प्रोडक्टिवली यूज़ कर रहे होते हो कि जब खाली टाइम बचता नहीं है तो नेगेटिव थॉट्स के लिए स्पेस रही नहीं जाती, जिसकी वजह से आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है और आपका जो ऑरा होता है वो पॉजिटिविटी से भरना शुरू हो जाता है। और जब नेगेटिव थॉट्स ही नहीं आते तो जब आप ये प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन करते हो तो आपको दिखने लगता है कि यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है, आपके लिए ऐसे ऐसे रास्ते खोलना शुरू कर देता है जो शायद अभी से पहले पॉसिबल भी नहीं थे, बट अब आपको वो रास्ते दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगती हैं जो कुछ टाइम तक शायद अवेलेबल ही नहीं थी आपके लिए, बट अब वो है क्योंकि यूनिवर्स आपकी डेडिकेशन को देखता है, आप अपने सपनों के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अभी तक आप सिर्फ मेंटली ये सोच रहे थे कि आपने उन चीज़ों को अचीव कर लिया, बट प्रैक्टिकली आप कुछ नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ बैठे हुए थे। तो इस यूनिवर्स भी ये देख रहा था, अच्छा चल तो सिर्फ माइंड में रहा है ना, प्रैक्टिकल में तो नहीं चल रहा है, तो मुझे देने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि माइंड में ही चलना था, तो माइंड में तो वो सोच ही रहा है। सो मैंने वो ताकत दे दी है कि आप माइंड में देख सकते हो। बट जब आप उनको प्रैक्टिकली भी करते हो तो यूनिवर्स को ये दिखता है कि सिर्फ मेंटली नहीं, ये फिजिकली भी उन चीज़ों को फील कर रहा है, तो मुझे ये सारी चीज़ें से ला के देनी पड़ेगी ताकि ये जो फील है कॉन्स्टेंटली बना रहे और इम्प्रूव होता रहे, जिसके लिए वो आपको रास्ते देना शुरू कर देता है। आपका नेक्स्ट प्रोसेस होता है तो लेट गो। जब आप सिर्फ सोच रहे होते हो, ओनली थिंकिंग प्रोसेस जब चल रहा होता है तो लेट गो करना बहुत मुश्किल हो जाता है उन चीज़ों का। पर जब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को कर रहे होते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कब लेट गो कर दिया, क्योंकि आप बिज़ी होते हो एक्टिविटी करने में, रैदर उस चीज़ के बारे में सोचने में कि मुझे अमीर बनना है, मुझे रिच होना है, मुझे फेमस होना है। आप ये नहीं सोच रहे होते, आप रैदर उस चीज़ को पाने के लिए जो एक्टिविटीज़ ज़रूरी है वो आप कर रहे होते हो। इससे लेट गो का प्रोसेस बहुत इजी हो जाता है, यूनिवर्स आपके साथ और ज़्यादा अलाइनमेंट में आ जाता है और वो जो बैरियर होता है कि आप कॉन्स्टेंटली एफर्ट लगाए जा रहे हो सिर्फ सोच सोच के, वो ब्रेक हो जाता है और आप लेट गो कर देते हो और यूनिवर्स आपको आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड देते हुए आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है जिसकी आपको ज़रूरत होती है। और लास्टली, कॉन्स्टेंट फेथ इज़ द की। यूनिवर्स पे आप फेथ रखिए कि जो आप चाहते हैं वो होगा, बट द की पॉइंट इज़ मिरेकल्स डोंट हैपन विद एवरीवन, मतलब इट हैपन्स। अब 1 लाख में अगर किसी एक के साथ मिरेकल हो जाए तो आप ये नहीं सोच सकते कि रिमेनिंग लोगों के साथ भी मिरेकल्स हो ही जाएगा। तो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। अगर आप अपने मिड 20s में हैं या लेट 20s में हैं, सो प्लीज़ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन थिंकिंग कि मिरेकल हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़िंदगी बदल जाएगी, सच में यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी बदलने में आपकी पूरी मदद करेगा।
सिर्फ आप इन स्टेप्स को फॉलो करिए, एक राइट मेंटोर को चूज़ करिए, उनकी लाइफ को स्टडी कीजिए, उनके लाइफ के एक्शंस को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कीजिए और धीरे धीरे आपको आपके खुद के वेज मिलना शुरू हो जाएंगे। और हो सकता है अगर आप उतनी ही मेहनत, उतना ही डेडिकेशन देते हो तो आपके सपनों तक आपको पहुंचने में बहुत कम वक्त लगेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके सपने कब पूरे हो गए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही टिप्स के बारे में शेयर करूँगी जिनसे आप रियलिस्टिक तरीके से अपने आप को एक सोशल मैग्नेट बना सकते हैं, सोशली डिज़ायरेबल बना सकते हैं, बट रियल एंड प्रैक्टिकल तरीक़ों से जिनको आप अपनी लाइफ में एक्चुअली अप्लाई कर सकते हो, जिससे ना केवल आपकी वाइब्रेशंस और ज़्यादा हाई होती है बल्कि ये सारे टारगेट्स अचीव करना भी बहुत ईजी हो जाता है। सो स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोज़। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।